सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। डेट है इस वर्कशीट की 15 सितंबर 2021। क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट है, ज्योग्राफी की। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लैंड, लैंड यूज़ और एंड लैंड कंजर्वेशन। लैंड भूमि, लैंड यूज़ भूमि का उपयोग, लैंड कंजर्वेशन भूमि संरक्षण। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं साइड में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। कि पूरी अगर दुनिया की बात करें, संसार की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज ईदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। और बच्चों जो बाकी 70% भूमि बचती है, क्योंकि 90% जो हमारी जनसंख्या है संसार में वो तो 30% पर ही रहती है, तो बाकी जो 70% भूमि बचती है वो या तो वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं या तो फिर वहाँ पर कोई नहीं रहता। ठीक है, तो ये बताया हुआ है आपको। लैंड के बारे में पढ़ते हैं। लैंड भूमि, लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। भूमि सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। ये पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं हैं। आगे देखते हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। अब यहाँ बताया हुआ है द रज्ड टॉपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरियाज ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated और uninhabited। तो बच्चों जो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़, जो जिसे उबड़ खाबड़ स्थलाकृति कहते हैं, बीहड़ स्थलाकृति और पहाड़ों का खड़ा ढलान, स्टीप स्लोप की बात हो रही है। और लो लाइंग एरिया जो मतलब जो निचले इलाके होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जो निचले इलाके होते हैं जहाँ पर पानी जमा हो जाता है उनकी बात हो रही है। और रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके, यहाँ पर क्या होता है कि कम आबादी होती है। आमतौर पर या तो कम आबादी होती है या बिल्कुल ही वहाँ पर कोई नहीं रहता, इनहेबिटेड होते हैं वो। प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। आगे पढ़ेंगे लैंड यूज़ के बारे में करते हैं। लैंड यूज पढ़ेंगे बच्चों। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? भूमि का उपयोग। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। और भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। Private land is owned by individual, whereas community land is owned by community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medical herbs. These community lands are also called
कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, ठीक है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के इकट्ठा करने के रूप में उपयोग की जाती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है, मतलब जो आम समुदाय की संपत्ति है, ठीक है, आम लोगों की संपत्ति है। अब यहाँ पर बच्चों लैंड इन यूज्ड इन, भूमि का उपयोग दिखाया हुआ है माइनिंग पर्पसेस, खनन के लिए, बिल्डिंग पर्पसेस, भवन निर्माण के लिए, रोड पर्पसेस, सड़क निर्माण के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस, कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री पर्पस, वनों के लिए, फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं हम। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, लोग और उनकी मांग बढ़ रही है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह के हिसाब से अलग अलग है। पीपल स्टार्ट encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन अवर सोसाइटी। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का जो क्षरण होता है, भूमि का नुकसान होना, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, भूमि संरक्षण, ठीक है, जो भूमि संसाधन है उसका संरक्षण। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर इवन ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसने प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक, इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। एफोरेस्टेशन, लैंड रिकमेंडेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक्स ऑन ग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। वाई लैंड इज नेसेसरी फॉर अस, भूमि हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे लैंड इज नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग रोड्स। विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों या फिर उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राइट एनी 2 रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे, भूमि का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, उसके किसी 2 कारणों के नाम लिखिए। तो उसका आंसर हम लिख देंगे ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। किस कारण से हो रहा है? जो एग्रीकल्चरल, कृषि और निर्माण क्रियाएं हैं उनके विस्तार के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, भूमि क्षरण से बचाव के तरीके बताइए। ठीक है, क्या तरीके हैं? 2 तरीके लिख देंगे, वृक्षारोपण, एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाइए अधिक से अधिक, एंड लैंड रिक्लेमेशन मतलब भूमि का पुनर्ग्रहण करना। तो ये और भी हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? पेस्टिसाइड्स का और केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर्स में। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने यहाँ 2 लिख दिया, 2 इनफ है। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।